जय श्री कृष्णा दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोई भी हम मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजा का विधान है, क्योंकि भगवान गणेश विघ्न हरता हैं। उनकी पूजा करने पर किसी भी प्रकार की अड़चन उस कार्य को पूर्ण करने के दौरान नहीं आती है। कोई भी तांत्रिक, भगत, साधु, संत, गृहस्थी या फिर अघोरी हो, कैसी भी साधना वह कर रहा हो, अर्थात स्वात्विक व तामसिक, बिना गुरु के और बिना गणेश जी के कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो पाती। तो भगवान गणेश का आह्वान पूजन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आज मैं भगवान गणेश की साधना देने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, भगवान गणेश जी के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि ये भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं तथा माता पार्वती के शरीर के उपटन से पैदा हुए थे तथा प्रथम पूजा के अधिकारी हैं, जो कि सभी देवी देवताओं द्वारा इनको प्रथम पूजा का वरदान मिला हुआ है। और तभी से सृष्टि में प्रथम गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद किसी अन्य देवता की पूजा होती है। इसलिए कोई भी पूजा करने से पहले भगवान गणेश से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश हमारे समस्त विघ्नों को दूर कर सकें और हमारी जो सेवा है, साधना है, जो कार्य है, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। दोस्तों, भगवान गणेश जी की साधना करने पर हमें माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप मिल जाती है और माता लक्ष्मी हमारे घर में आगमन कर जाती है। उनकी बेटी शुभ लाभ, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी उस घर में आ जाती हैं, जिनकर हमें भगवान गणेश जी की पूजा होती है और पूजा करने वाले व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। दूसरे, भगवान गणेश को बल बुद्धि का देवता भी माना जाता है। यदि आपके घर में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उनको रोज गणेश मंदिर में जाकर दर्शन करने की कहो, पूजा करने की कहो और फिर चमत्कार देखो। आपको आश्चर्यजनक परिणाम उनके परीक्षा फल में देखने को मिलेंगे। यदि आपके घर परिवार में पितृदोष लगा हुआ है और आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान गणेश जी की पूजा पाठ, उनका चालीसा करते हो, सूर्य भगवान को जल, गंगा जल, शहद, तुलसी दल व दूध डालकर अर्घ देते हो तो कुछ ही दिनों में पितृदोष दूर होने लग जाएगा। इसलिए भगवान गणेश जी की जितनी महिमा करूं उतनी कम है। और फिर दोस्तों, सारा तोड़ यह है कि भगवान गणेश को पूजने वाले व्यक्ति पर जगत पिता भगवान भोलेनाथ व जगत माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाता है, जो कि इस जगत को सब कुछ देने वाले हैं जो आप चाहते हो। तो आज मैं आपको भगवान गणेश जी की साधना बताने वाला हूं, जिससे कि आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें, वो भी बिना किसी विघ्न बाधा के। इस साधना को करने पर आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। यह विधि के विधान द्वारा तय है। दोस्तों, एक बात और आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है कि जब हम किसी भी देवता की साधना करते हैं तो वहाँ सर्वप्रथम नकारात्मक शक्ति आपकी साधना तोड़ने के लिए आती हैं, परंतु गणेश जी की साधना में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद विघ्न हरता है। यदि नकारात्मक शक्ति पहले से वहाँ मौजूद है, वह भी उस साधना को करने के बाद तुरंत भाग खड़ी होगी। अब साधना कैसे करनी है, मंत्र का विधान क्या है, वह ध्यान लगा करके सुने। दोस्तों, भगवान गणेश जी की जो मंत्र है वह 1.25 लाख आपको जप करने होंगे। साधना का समय होगा 41 दिन। उसमें सामग्री होगी वह आप नोट कर लें। आपको लेना है रोली, कुछ चावल, पिसी हुई हल्दी, बेसन के 5 लड्डू, पीले फूलों की माला तथा फूल, घी का एक दीपक, धूप तथा 1.25 मीटर पीला रेशमी कपड़ा ले लें। सबसे पहले तो इस साधना को महीने का जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी अष्टमी को, और उस दिन बुधवार भी होना चाहिए, वह अति उत्तम है। और इसी दिन इनकी साधना को शुरू करें, या गणेश चतुर्थी के दिन भी इसको चालू कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इनकी साधना को आप चालू करें, सूर्य निकलने से पहले, तथा जो आप जाप करें वह भी आप सूर्य निकलने से पहले ही कर लें। अब साधना का तरीका नोट करो। आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर वस्त्र पहन लें, और वस्त्र किसी भी प्रकार के हों, खासकर सफेद व पीले हों तो अति उत्तम है। और यदि नहीं है तो आप आसन व वस्त्र पर हल्दी का पीला छींटा लगा लें। पूरे घर तथा पूजा पाठ कक्ष व अपने शरीर, आसन, माला व गंगा जल पर
गंगा जल छिड़क लें और साधना के लिए बैठ जाएं। अब आप एक चौकी लें या बजोट लें, उस पर उस रेशमी पीले कपड़े को बिछा लें तथा उस पर भगवान गणेश जी की फोटो या जो भी विग्रह है उसको स्थापित कर दें तथा एक लोटे में जल और गंगा जल लें और उसमें कुछ मीठे के तौर पर डाल लें तथा भगवान गणेश जी के नाम का दीपक प्रज्वलित करें। धूपबत्ती जलाएं, फूल माला अर्पण करें तथा जो 5 बेसन के लड्डू हैं उनको भोग के रूप में भगवान को समर्पित करें। यदि अग्नि पर करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको भगवान गणेश जी का ये मंत्र जाप करें, ओम गंग गणपते नमः। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं या बैजंती व चंदन की माला अति सर्वश्रेष्ठ है। जब आपका ये जप पूर्ण हो जाएगा अर्थात 1.25 लाख हो जाएगा और जिस दिन आपकी पूजा का अंतिम दिन होगा उस दिन आप थोड़े से सफ़ेद तिल लें, बूरा लें, घी लें, उनको मिलाकर अग्यारी पर 1 से 8 बार आहुति इस मंत्र को बोलते हुए दें। इसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जब भी आप कोई साधना करें तो आप इस मंत्र की एक माला जाप करने के बाद उस साधना को कर सकते हैं। उस साधना में जब भी कोई विघ्न आएगा भगवान गणेश स्वयं उसको दूर कर देंगे और आप निर्विघ्न रूप से वह साधना पूर्ण कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी की सेवादार की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।